नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हिंदू नव वर्ष के बाद आने वाली जो सबसे पहली एकादशी है वह कौन सी है? वह है कामदा एकादशी। शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसी एकादशी है जो इंसान की हर काम यानी कि इच्छा और दा यानी कि देने वाली है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की एक अद्भुत कथा है वह पता है क्या, जिससे एक राक्षस भी पुनः मनुष्य बन गया था? तो चलिए जानते हैं ये क्या कथा है, आज इसके बारे में जानेंगे। चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का महत्व है वह स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। माना जाता है कि अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए यह सबसे उत्तम दिन है। अब जो कथा है वो जानिए वो क्या है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सनातन आराधना से जुड़ सके। डेली वीडियो आती रहती है, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप देखते रहिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप लोग बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो कथा क्या आती है? प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था जहां राजा पुंडरीक का शासन था। इस नगर में गंधर्व अप्सराएं और किन्नर निवास करते थे। इन्हीं में ललित नाम का एक गंधर्व था, उसकी पत्नी थी ललिता। गंधर्व की पत्नी का नाम था ललिता। दोनों रहते थे उसी नगर में। दोनों के बीच अटूट प्रेम था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडरी की सभा में उत्सव चल रहा था। ललित गंधर्व वहां गायन कर रहा था। गाते गाते अचानक ललित का ध्यान उसकी प्रिय पत्नी ललिता की ओर चला गया। जैसे ही उसका मन अपनी पत्नी की यादों में खोया, उसने गायन की लय का जो सुर है वो बिगाड़ दिया। जैसे ही उसका सुर बिगड़ा, सभा में उपस्थित करकोट नाम का एक नाग ललित की इस मानसिक स्थिति को भांप लिया। जो नाग था उसको यह बात पता चल गई। राजा पुंडरीक को इस बारे में उसने जाकर बता दिया। राजा पुंडरीक यह जानकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। ललित ने राजसभा के अनुशासन का उल्लंघन किया है, ऐसा राजा ने कहा। क्रोध में आकर राजा पुंडरीक जो थे उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, सामने गाते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जा। राजा के शाप देते ही ललित का सुंदर शरीर जो था पल भर में बदल गया। उसका मुख भयानक, आंखें सुलगते अंगारों जैसी और शरीर 8 योजन विशाल काय का हो गया। वह एक पल डरावना राक्षस बन गया। एक पल में ही उसकी काया ही पलट गई और घने जंगलों में वह भटकने लगा। अब ललिता ने क्या किया? ललिता अपने पति की यह दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हो गई। वह भी अपने पति के पीछे पीछे वनों में भटकने लगी। एक दिन भटकते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। ललिता ने ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी पति के उद्धार का मार्ग पूछा। ऋषि श्रृंगी ने दया भाव से कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह आने वाली है, जिसका कि नाम है कामदा एकादशी। यह एकादशी हर प्रकार की कामना को सिद्ध करने वाली है। यदि तुम पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करो और इसका पुण्य अपने पति को दान में दे दो तो वह अवश्य ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा।
अब ललिता को ये बात जब पता चली, ऋषि ने बताया, तो ललिता ने ऋषि की आज्ञा मानकर विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका संपूर्ण फल जो है, उसका जो पुण्य है, वह मेरे पति को मिल जाए, ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो सके। भगवान की कृपा और व्रत के पुण्य प्रताप से ललित का राक्षस रूप तुरंत समाप्त हो गया और वह फिर से एक अत्यंत सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों पति पत्नी दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को सिधार गए। कामदा एकादशी का यह प्रताप है, इतना पुण्य है, इतना सुंदर पर्व है यह। कामदा एकादशी यह जो है केवल व्रत नहीं है, यह खुद के लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी यह किया जाने वाला व्रत है। तो ऐसा बहुत ही कम व्रत आप देखने को मिलेगा आपको, जिसमें कि आप इसको दान कर सकते हैं। दान देने वाला सिर्फ एक यही पर्व है। अगर कोई परेशानी में है, किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, तो एकादशी व्रत जो करने वाले लोग हैं, वह अगर एकादशी दान करते हैं तो उस आत्मा को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इतना बड़ा पर्व है यह। अब इस दिन आपको क्या करना चाहिए? आज भगवान विष्णु के वासुदेव रूप की आपको पूजा करनी चाहिए। उन्हें फल फूल धूप अर्पित करें भगवान को। और तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा है। विष्णु भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी जरूर भगवान को अर्पित करें। विष्णु की पूजा जो है वह तुलसी के बिना अधूरी है। लेकिन याद रखें, आज एकादशी है, इसलिए आज के दिन तुलसी के पत्ते को बिल्कुल नहीं तोड़ें। पहले से जो भी आपने तोड़ रखा है उसी पत्तों का आपको उपयोग करना है। तो आज के दिन तुलसी की विशेष पूजा करें। तुलसी में आप जल डालें और वहाँ पर भगवान का नाम लें। कम से कम 108 बार तुलसी के पास ही आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे बहुत ही पुण्य मिलेगा आपको। आज के दिन आपको परहेज में कम से कम घर में आप जो भी कर रहे हो, तो आपके घर में चावल का उपयोग बिल्कुल ना हो। सेवन वर्जित माना गया है चावल का, तो घर में कम से कम चावल आज बिल्कुल नहीं बनाए। और क्या है, और आज देखिए गरीबों को आप दान करें, इससे भी बहुत फल मिलेगा आपको। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उसको आप विशेष आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप भी अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज के दिन श्री हरि का ध्यान जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए सनातन आराधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।